नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की जहरीले प्रश्न की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 39 है। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं गाइस, तो वहाँ पर भी आपको हर एक क्लास की लिंक मिल जाएगी क्रम के अनुसार। वहाँ पर भी जा कर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी हर एक क्लास। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अगर आप संघर्ष करेंगे गाइस, तो आपका जीवन जो है ये सुखमय होगा। यानी गाइस कहा जाए तो अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को बेहतर बनाइए। कहने का मतलब है, अपने कल को अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी गाइस आप अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आपको संघर्ष करते रहना है। मेरे प्यारे भाई, जीवन में सफल होने के लिए आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपके अंदर गाइस होने चाहिए मेहनत करने का। दूसरा आपके अंदर होनी चाहिए कुछ भी चीज़ें, कुछ भी करने के लगन। और तीसरा आपके अंदर होना चाहिए निरंतरता। ये अगर 3 चीज़ें, मेहनत, लगन और निरंतरता, अगर ये 3 चीज़ें आपके गाइस दिल में हैं, अगर आपके अंदर हैं, अपने हृदय के अंदर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपके हौसले को मात दे सके। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये बात आप समझ लो। लेकिन जब ये 3 चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तब। कौन-कौन सी चीज़ें? मेहनत, लगन और निरंतरता। यानी गाइस आप कोई भी काम निरंतर अगर करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप गाइस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो क्लास की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिख जाएंगे। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? मेरे प्यारे भाई, जो सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गाइस गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है मेरे प्यारे भाई, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जो गाइस गायत्री मंत्र है इसकी रचना जो है किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, गायत्री मंत्र के जो रचना की गाइस वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। सो ऋग्वेद में गाइस इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी रचना जो है ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अगला आपके सामने, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप बताएंगे। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, पुणे में, कोच्चि में या फिर भुवनेश्वर में? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है मेरे प्यारे भाई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा पत्रकारिता के संबंध में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता के संबंध में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है गाइस ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि कबीर के गुरु कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, कबीर के गुरु कौन थे, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर रामानंद बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप बताएंगे। जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से आपका यह क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा जो है मेरे प्यारे भाई ये इस समय लाहौर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए।
हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, ये बिल्कुल सही है। मानव रहित टोही विमान निशांत है, ये भी सही है। पायलट जो गाइस पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, ये लक्ष्य है, ये भी सही लिखा गया है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी या ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसका आंसर आप बताएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं अनुच्छेद 40। मेरे प्यारे भाई जो अनुच्छेद 40 है, ये संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर आप बताएंगे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, इस काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या फिर कहा जाए तो इस काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई इसके कई सारे नाम हैं। और याद रखना काली मिट्टी जो है ये गाइस कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी जगह, यानी गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। मेरे प्यारे भाई गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में गाइस जो काली मिट्टी है ये पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इन सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में मेरे प्यारे भाई सबसे अधिक मात्रा में अगर कहा जाए किसका उत्पादन होता है तो कपास का होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला आपके सामने, भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको ये बताना है कि भारत में तंबाकू का जो गाय सबसे अधिक उत्पादन है ये किस राज्य में होता है। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष किया गया? बताइए इसका। गाइस यहाँ पर ऑप्शन आप ले लो, इसका आंसर आप ले लो गाइस 1951। ऑप्शन बी आप ले लो गाइस 1954। ऑप्शन सी आप ले लो मेरे प्यारे भाई 1947। और ऑप्शन डी आप ले लो मेरे प्यारे भाई इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको ये बताना है जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष किया गया? याद रखना 1951 में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? इसका आंसर आप बताएंगे। डीजल की गुणवत्ता जो है ये किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा C10 की संख्या द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डीजल की गुणवत्ता जो है गाइस ये C10 की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? C10 संख्या द्वारा। मेरे प्यारे भाई C10 संख्या जितनी अधिक होगी डीजल की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? C10 संख्या द्वारा। अगला आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक का विशाल भूखंड का हिस्सा था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी जी जान शिद्दत के साथ, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो जिम्मेदारी आपकी है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। याद है आप सभी प्यारे भाई बहन को कल 18 जून को शाम 7 बजे आपकी ज़बरदस्त फिजिक्स की मैराथन क्लास होने वाली है। तो 18 जून को शाम 7 बजे आप सभी प्यारे भाई बहन तैयार रहेंगे, ठीक है? 18 जून शाम 7 बजे। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? सही आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाबार्ड जो है ये क्या है? एक बोर्ड है, बैंक है, ब्यूरो है या फिर विभाग है? मेरे प्यारे भाई याद रखना, 12 जुलाई 1982,
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और गाइस नाबार्ड जो है ये एक प्रकार का बैंक है। नाबार्ड का अगर आपसे पूछा जाए हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका मुख्यालय है मुंबई में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बैंक है। नाबार्ड जो है या एक बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना 12 जुलाई 1982 को। राइट होगा यहाँ पर आपका 12 जुलाई 1982 को। अगला आपके सामने, सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सिलिकॉन वैली जो है ये है कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये है गाइस आपका बंगलुरु में। सही आंसर यहाँ पर बंगलुरु होगा, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और मेरे प्यारे भाई जो सिलिकॉन वैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सिलिकॉन वैली का गाइस प्रसिद्ध है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा नई दिल्ली में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी जो है मेरे प्यारे भाई ये नई दिल्ली में है। अगला आपके सामने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। इसका आंसर आप बताएंगे, एग्जाम की दृष्टि से आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो ग्रीन मफलर है यह किस प्रदूषण से संबंधित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण से। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विम्बलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जो है ये घास के मैदान पर खेली जाती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इसमें कौन सी हो जाएगी, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ये कौन सी हो जाएगी, एंडीज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है, फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई 1919 को पारित हुआ था काला बिल, या फिर जिन्हें आप कहते हो रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम। रॉलेट एक्ट जो है गाइस छः काला बिल है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये 1919 में पारित हुआ था। और मेरे प्यारे भाई रॉलेट एक्ट के विरोध में ही पंजाब में गाइस जो अमृतसर बाग है वहाँ पर एक स्थापना गाइस सभा स्थापित हुई थी इसी के विरोध करने के लिए। लेकिन गाइस जो वहाँ पर जनरल डायर थे उन्होंने उस सभा में गोली चलवा दी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। काला बिल या फिर गाइस कहा जाए तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में उच्च न्यायालय जो है ये कब स्थापित किया गया था।
सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा 1862 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? इसका आंसर आप बताएंगे चीन पाकिस्तान, भारत चीन या भारत नेपाल। काराकोरम राजमार्ग जो है ये किन दो देशों को जोड़ता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत चीन और पाकिस्तान को। काराकोरम जो है मेरे प्यारे भाई, ये चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सल्फर को। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ सल्फर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का जो स्कर्वी रोग है ये हो जाता है। विटामिन सी का अगर कहा जाए सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है, तो मेरे प्यारे भाई विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है खट्टे फल, जैसे हो गया आपका आंवला, या मेरे प्यारे भाई और भी जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, इन सभी में विटामिन सी के स्रोत मिलते हैं। अगर आपसे कहा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई विटामिन सी की कमी से मसूड़ों वाला स्कर्वी रोग होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई स्कर्वी अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी अम्ल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊंची समुद्र ज्वार जिन्हें आप टाइड भी कहते हो, कितने अवधि के पश्चात आता है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट के बाद। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऊंचा समुद्र ज्वार जो है ये 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कानपुर में। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कानपुर में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, आंखों में दूर दृष्टि दोष जिन्हें आप हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, तो आंखों में दूर दृष्टि दोष की बीमारी किसके कारण होती है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, आंखों में जो दूर दृष्टि दोष है, इसकी बीमारी जो है मेरे प्यारे भाई, ये जब गाइस जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बने, तब जो गाइस दोष होता है वह दूर दृष्टि दोष होता है। या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से जो गाइस दूर दृष्टि दोष से ये हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष से बचने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष से बचने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपको दिया जाएगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो याद रखना दूर दृष्टि दोष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? फटाफट आंसर दो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भोपाल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। भोपाल जो है मेरे प्यारे भाई ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना जो है ये किस देश से ली गई? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए हमारे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार की संकल्पना है ये किस देश से ली गई? सही आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या जिन्हें आप यूएसए के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा यूएसए से ली गई। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला कि वो ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुँचने में फेल हो जाती है क्या कहलाती है? फटाफट आंसर दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, उस ईमेल को बाउंड मेल कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बाउंड मेल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 221 के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा धारा 21। जो भी बता रहे प्यारे भाई ऑप्शन बी, धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा साम्यवादी, ऑप्शन बी। जो भी पहले भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी के समर्थक होते हैं नक्सलवादी विचारधारा। करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी पहले भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा? चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा पाकिस्तान में। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर पाकिस्तान में बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, रसिया कजरी बिरहा, रसिया कजरी बिरहा जो है ये गाय जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। लेकिन ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि यह राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, जो ढोला मारू है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि यह राजस्थान का है और इसे ठाड़ी लोग गाते हैं मेरे प्यारे भाई, याद रखना। ठीक है, तो ढोला मारू जो है ये राजस्थान का है, ना कि उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा रसिया कजरी बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला, इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर वेंग्यूला। वेंग्यूला समुद्री जलधारा जो है मेरे प्यारे भाई ये ठंडी समुद्री जलधारा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुराह ताल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग ये 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पक्षी विहार है। और सुराह ताल पक्षी विहार जो है मेरे प्यारे भाई यह उत्तर प्रदेश के बलिया में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बलिया बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपके सामने इसका उत्तर माला और ये रहा आपके सामने इसका व्याख्यात्मक हल। अगर आप इसकी पीडीएफ के साथ आंसर पाना चाहते हैं तो आप गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास में 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, यानी 38 क्वेश्चन में आपने कुल कितने सही कर पाए, इसका आप जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस क्लास को अपने कम से कम 2-3 मित्र तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते ही हैं कल 18 जून शाम 7 बजे आपकी फिजिक्स की मैराथन क्लास होगी। तो आप सभी प्यारे भाई बहन 18 जून को शाम 7 बजे मैराथन क्लास में ज़रूर आएंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का।